बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेख फूड देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब 1 kg बीफ देगी कौरमा की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब रेसिपी। बहुत ही कम खर्च में हम इसको बनाएंगे और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम को ज़ाया नहीं करते, रेसिपी को करते हैं शुरू। सबसे पहले यहाँ पे हमने 1 kg बीफ लिया, जिसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, धो लिया था। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, जिनको हमने गोल काट लिया था और इनको भी अच्छी तरह से हमने धो लिया था। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 अदद टमाटर लिए और 3 से 4 अदद हमने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रेशर लिया है। गोश्त को अच्छी तरह से हमने धो के गोश्त प्रेशर में हमने डाल दिया। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे, जिनको हमने पहले से ही काट लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देंगे। घर के मसालों से बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीका, देगी स्टाइल में, बहुत ही ज़बरदस्त और ग्रेवी वाला। उसके बाद हमने इसमें 1 मग पानी का शामिल कर देना है और पानी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है स्पाइसेस, जिसमें हमने सबसे पहले 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर के लिए हैं और उसके बाद फिर हमने इसमें 1 चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया और 1.5 चम्मच हमने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया लिया है और उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल कर दिया है। और नमक शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको लगा देना है प्रेशर और 10 से 15 मिनट का हम इसको प्रेशर देंगे। हम इसको प्रेशर में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये बीफ है और ये बहुत ही मुश्किल से गलता है, तो इसलिए इसको टाइम लगता है, इसलिए हम इसको प्रेशर में बना रहे हैं। और मसाला हम इसलिए इस तरह बनाते हैं, इससे मसाले की ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। यहाँ पे माशाल्लाह से प्रेशर आ चुका था और सारा पानी इसका खुश्क हो चुका था और गोश्त भी गल चुका था। उसके बाद फिर हमने इसमें घी शामिल कर देना। यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून घी शामिल किया है। ईद स्पेशल में, दावत स्पेशल में आपके साथ ये रेसिपी शेयर करी और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया। गरम मसाला शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। उसके बाद हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं 3 से 4 अदद और उसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच दही की शामिल कर दी और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और जब तक इसका घी नज़र नहीं आएगा हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहेंगे, जिससे इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी आएगी और जायका भी बहुत लाजवाब हो जाएगा। जब मसाले में बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और इसकी बुनाई अच्छी तरह से मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हम इसमें 1 कप पानी का शामिल कर देंगे, जिससे सालन की ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। बिल्कुल इजी तरीके और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। यहाँ पे माशाल्लाह से इसकी बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद हमने इसमें 1 कप पानी शामिल कर देना और पानी शामिल करने के बाद हमने इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है और फिर उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। और आप देख लें यहाँ पे माशाल्लाह से हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया और कितने अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं और सालन की ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है। और उसके बाद फिर हमने इसको एक प्लेट में डाल लिया। आपके पास जो बर्तन मौजूद हो आप उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए अदरक शामिल कर दिया और अदरक शामिल करने के बाद हमने इसके ऊपर बारीक सब्ज़ मिर्चें काट के वो शामिल कर दी और सब्ज़ मिर्चें शामिल करने के बाद हमने इसके लिए सजावट के लिए नींबू रखे हैं और उसके बाद हमने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दिया। और आप फाइनल लुक देख लें, कितनी ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब जायका। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।